गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 17.5 भारित माध्य जो है वो शुरू की थी, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे और एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसको अपन आज करेंगे। इसी के साथ में अपन 17.6 जिसका नाम है माध्यक, वो अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके भारित माध्य के अंदर जो भी कोई समस्याएं आपके आती हैं तो आप मुझे बताएंगे ताकि उसका सॉल्यूशन बताया जा सके। बाकी जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी वो तो वैसे ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ बिना कहीं। तो कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे, एक तीसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और एक ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको मैं आज बता रहा हूँ। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत भार है वो 45 किलोग्राम है। औसत भार है यानी कि एक लड़की का भार है वो 45 किलोग्राम आता है जब हम औसत निकालते हैं, है ना। और लड़कों का औसत भार है वो 52 किलोग्राम है। तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करो। यानी कि आपको लड़कियों का औसत भार बता रखा है और लड़कों का औसत भार बता रखा है। आपको पूरी कक्षा का एक साथ औसत भार है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको प्रश्न क्या कह रहा है वो लिखेंगे। चूंकि 15 लड़कियों का औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम। इसलिए कुल भार, लड़कियों का कुल भार क्या आता है? 15 गुणा 45। ध्यान से समझना। 15 लड़कियों का औसत भार 45 है, यानी कि एक लड़की का भार, औसत भार कितना है? 45 है। तो 15 लड़कियों का कितना होगा? 15 से गुणा कर देंगे। गुणा कर दो भाई। 15 गुण 75 का 5 हासिल की 7, 15 चौक 60 और 7 67। ये लो भाई 675 किलोग्राम आ गया। इसके बाद में आपको प्रश्न ये कह रहा है, चूँकि लड़कों का औसत भार कितना बता रखा है? 52 किलोग्राम। अब lड़के कितने हैं? तो कुल छात्र कितने हैं? 45 है। उसमें से 15 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 30। इसलिए कहेंगे चूँकि 30 लड़कों का औसत भार बराबर 52 किलोग्राम, इसलिए कुल भार। यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इसलिए लड़कियों का कुल भार, और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए लड़कों का कुल भार बराबर कितना होगा? 30 गुणा 52। देखो यहाँ पे 0 है, शॉर्ट में देखो कैसे गुणा करते हैं। 0 है तो पहले यहाँ लास्ट में लिख दिया 0। फिर 3 है, 3 को 2 से इंटू करो, 3 दूनी 6। फिर 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15। ये लो भाई 1560 किलोग्राम आ गया। लड़कों का कुल भार आ गया और लड़कियों का कुल भार आ गया। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 45 छात्रों का कुल भार बराबर क्या होगा? लड़कियों का कुल भार प्लस लड़कों का कुल भार, दोनों को जोड़ दो भाई। लड़कियों का भार कितना है? 675 और लड़कों का कितना है? 1560। दोनों को जोड़ो। 5 और 0 हो गए 5। फिर 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल की 1। 6 और 5 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल की 1, 1 और 1 2। 2235 किलोग्राम आया है 45 छात्रों का कुल भार। इसलिए पूछा क्या है? औसत भार, कक्षा के विद्यार्थी का औसत भार। इसलिए कक्षा के विद्यार्थी का औसत भार बराबर 2235 बटा 45। देखो कुल भार में किसका भाग लग जाएगा? कुल छात्रों का भार लग जाएगा। तो कुल भार आ रहा है 2235। कुल छात्र कितने हैं? लड़के और लड़कियां मिला के 45 है। तो 45 का भाग लगा दो। 45 का भाग लगाएंगे तो आप काट सकते हैं, ध्यान देना। 45 का पाड़ा नहीं आता तो आप
काट सकते हैं 5 से इसको काटेंगे 9 बार, 5 से इसको काटो 5 चौक 20, बच गए 2, आगे है 3, फिर से 5 चौक 20, बच गए 3, आगे है 5, 5 7 35, ये आ गया आपके पास 447/9। अब 447 में 9 का भाग तो आप आसानी से दे सकते हैं, 9 चौक 36, बच गए 8, आगे 7, 9 9 81, बच गए 6, आगे 0, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, आगे 9 6 54, बच गए 6 0, 9 6 54, इसी प्रकार से मान आएंगे। तो इसका औसत भार कितना आ जाएगा 49.66 किलोग्राम। या इस प्रकार से आप भाग देते जाएंगे तो आगे 6 6 6 चलेंगे। जब पॉइंट के बाद में आने वाले अंकों में तीसरा अंक है वो 5 या 5 से अधिक होता है तो वहाँ इसको मिटा दिया जाता है, पहले वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिख दिया जाता है। तो हो सकता है आपके उत्तर ये दिए जाएँ, या हो सकता है आपके उत्तर इस प्रकार से दिए जाएँ 49.67 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे हिसाब से तो इसमें भारित माध्यम में आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, फिर भी यदि एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बता देंगे, तो अगली क्लास में उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, आज हम अब एक नया चैप्टर, एक नई प्रश्नावली, चैप्टर तो वही है, प्रश्नावली नहीं है 17.6, उसको सोल्व करेंगे। 17.6 में कितने आसान से सवाल हैं आप देखना, आपका 9th क्लास में किए हुए हैं ये, अभी जो सवाल आएंगे वो आपके 9th क्लास में किए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अब नया जो चैप्टर है उसका नाम है माध्यक, जिसको कहते हैं मीडियन कहते हैं, और ये है आपका 17.6। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, आज अपन केवल पहला प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक। आज का जो टॉपिक है वो है अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक। ठीक है, देखो अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से वो नियम काम करता है, ध्यान देना। आपके पास यहाँ पे कोई आंकड़े दिए हुए रहेंगे इस प्रकार से कि 2 5 3 7 6 8। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा माध्यक ज्ञात करने के लिए कि जो भी मान, जो भी आंकड़े आपको दिए जाएं, सबसे पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सेट करेंगे। उसके बाद में मध्य पद जो होगा वही आपका माध्यक कहलाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है, जब अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में आपको मान दिए जाएं, उस स्थिति के अंदर आपको पहले जो मान है उनको आरोही या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, उसके रूप में लिखना है। फिर जो सबसे मध्य वाला पद आएगा वही आपका माध्यक होगा। जैसे एक पद और ले लेता हूँ मैं इसमें 9। अब देखो इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद में 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 पद है। अब इसके बाद में इसमें मध्य पद कौन सा है, ये है मध्य पद, ये है, तो ये हो गया आपका माध्यक। तो इस जो समस्या है इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है ज्ञात करना, केवल मध्य पद ढूंढना है। लेकिन मध्य पद हमने ढूंढ लिया कि मध्य पद हमने ढूंढ लिया, लेकिन ये तो तब है जब ये पद है विषम संख्या में आते हैं। यहाँ पद कितने आ रहे हैं, 7 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। अगर पद है वो सम संख्या में आ जाए, जैसे 2 5 8 3 6 4, इस प्रकार से पद आ गया आपके पास। अब क्या करें, वही काम है, पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखो, 2 3 4 5 6 8 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पद हैं। अब पद कितने इसमें, 6 हैं, और वो संख्या कैसी है, सम है। सम है, उस स्थिति में इसका माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब इसका माध्यक जब हम ज्ञात करेंगे तो अपन देखेंगे बीच में 2 पद आ रहे हैं, बीच में 2 पद आ रहे हैं। एक इसका मध्य पद क्या होगा, तीसरा और चौथा पद है उसका औसत आएगा, मध्य पदों का औसत आएगा। तो औसत आएगा तो ध्यान देना, ये पद है 4, ये पद है 5, इसमें औसत ज्ञात करेंगे तो 2 का लगाएंगे भाग, 4 और 5 हो गए 9, 9 में 2 का भाग लगाओ 4.5, और ये आएगा इस समस्या का माध्यक।
क्लियर है। तो आपके पास इसमें दो ही प्रकार की समस्याएं रहेंगी। जब पद है वो विषम संख्या में आए तब तो मध्य पद है वही माध्यक हो जाएगा, और यदि पद सम संख्या में आए उस स्थिति में बीच वाले दोनों पदों को जोड़ना है, जोड़कर उसमें 2 का लगाना है भाग, और जो मान आता है वह कहलाएगा आपका माध्यक। क्लियर है। इन दो, एक एग्जाम्पल नंबर 2 है और एक एग्जाम्पल नंबर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको अपन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले अब इसका अपन सूत्र भी पढ़ेंगे। इसका सूत्र तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र है इसको आप एक सूत्र के रूप में याद रखेंगे। वो सूत्र क्या कहता है, n+1/2वां पद। ध्यान रहे n+1/2वां पद। कब? जब पद कैसे हो, विषम संख्या में हो। अगर आपके पास जैसे कोई 9 पद है, 9 पद है तो इसका माध्यक क्या होगा, तो सूत्र में मान रखेंगे n का मान 9 रखो, 9 + 1/2 अर्थात 10/2 अर्थात 5वां पद। 5वां पद क्या होगा, आरोही क्रम में लिखने पर वही क्या होगा, इसका माध्यक होगा। और अगर पद विषम है, अगर पद कैसे अगर पद है सम, कैसे हैं, सम, उस स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, उस स्थिति में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। अभी हमने देखा था कि जब पद सम संख्या में होते हैं तो बीच में 2 पद आते हैं, एक तो n/2वां पद आएगा और एक n/2 प्लस 1वां पद आएगा, उसमें हम 2 का भाग देंगे अर्थात दोनों का औसत है वो माध्यक कहलाएगा। अब हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं और इस सूत्र को भी समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात करो। ये चर मान आपको क्या दे रखे हैं, चर मान। तो पहले तो आपका काम ये है कि ये चर मान आपको दे रखे हैं, चलो इसको लिख लिया आपने, 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 और 32। अब इनका काम सबसे पहले यह है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। ध्यान रहे केवल एक ही क्रम में लिखना है, मैं इसको लिख रहा हूं आरोही क्रम में। क्लियर। आरोही क्रम में जब लिखते हैं तो पहला पद सबसे छोटा होता है और फिर बढ़ते क्रम में उसको लिखा जाता है। तो सबसे छोटा मान कौन सा है, 25 है, ये है। 25 के बाद में नंबर आता है 31 का, फिर आता है 32, 32 के बाद में कौन है, 37 है, फिर 39 है, 37 के बाद में आ गया 39, और 39 के बाद में है 42, 43, 45, 46, 42, 43, 45, 46। ये पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो सारे पद आ गए। अब 9 पद हैं, पद कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पद जिसको आप कहते हो n, उसका मान कितना है, 9 है। तो माध्यक क्या होगा, अब देखो n का मान 9 है, 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 9 कैसी संख्या है, विषम। तो विषम वाला सूत्र क्या कहता है, n+1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1/2 वां पद। अब 9 + 1 10 हो गए, 10 में 2 का भाग दिया, 5वां पद। ध्यान देना, आप गलती कहाँ करते हैं कई बार कि ये 9 + 1 में 2 का भाग दिया, 5वां पद है, ये उत्तर आ गए 5। नहीं, 5वां पद क्या है अब वो लिखना है, वो माध्यक होगा। तो 5वां पद देखो क्या है, आरोही क्रम वाले में 1 2 3 4 5वां पद क्या है, 39 है, 39 है। तो ये होगा आपका अभिष्ट माध्यक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ज्ञात करना है। अब ये तो था एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब ये चर मान है, सबसे पहले ये चर मान अपन लिख लेते हैं। चर मान क्या क्या है, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। क्लियर है। इनको आरोही क्रम में लिखो, पहले तो आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा पद आएगा। सबसे छोटा पद क्या है, 13 है, 13 के बाद में 19 है, फिर 20 है, 13, 19, 20। 20 के बाद में आता है नंबर 25 का, 25 के बाद में आता है 26,
26 के बाद में आता है 33, 34, 33 भी है, 34 भी है। 34 दो बार है, तो ध्यान रहे जब कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको दो बार लिखना है। 34 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने दो बार 34 34 लिखना है। ऐसा नहीं है कि दो बार आ गया तो एक ही बार लिख दिया, जितनी बार आई उतनी बार लिखना है। 34 आ गए दो बार, उसके बाद में नंबर आता है, अच्छा एक रह गया पहले 28। 26 के बाद में आएगा 28, फिर आएगा 33, फिर 34 34 दो बार है, और फिर आता है नंबर 36 का। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सही है, अब ये काम हो गया। 10 पद आ रहे हैं, यहाँ पद कितने हैं? पद n का मान है 10, जो कि कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, n बटे 2वां पद, तो माध्यक क्या होगा? 10 बटे 2वां पद। देखो n बटे 2वां पद, n का मान कितना है? 10 है, तो फॉर्मूले में मान रखो 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 वां पद बटा 2। अब 10 बटे 2वां पद अर्थात 5वां पद हो गया, 5वां पद प्लस 10 बटे 2 5, 5 और 1 6, तो ये हो गया 6वां पद बटे 2। ध्यान देना, 5वां पद क्या है? आरोही क्रम में लिखने के बाद में 1 2 3 4 5 26, और छठा पद क्या है? 28, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 28 बटा 2। चेक करें, 26 और 28 कितने होते हैं? 26 दूनी 52 और 2 54 बटा 2, 2 से इसको काटो 27, और ये आ जाएगा आपका माध्यक। ठीक है, तो इसमें ध्यान रहे दो ही प्रकार के सवाल हैं, यदि पद विषम हो, यदि पद सम हो। ठीक है, तो विषम वाले में पीछे वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, और सम वाले के अंदर इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इसको पुनः ध्यान से समझ लेना और इसके सवालों को हल करना। आज आपको अभ्यास के लिए कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे पूछना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको शामिल किया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।